नमस्ते। एक उत्तम शिक्षण विधि की विशेषताएँ लिखिए। उत्तम शिक्षण विधि की विशेषताएँ। अध्यापक की एक कला है अध्यापन एक कला। इस कला में कुशलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक श्रेष्ठ शिक्षण विधियों का चयन करे। एक अच्छी शिक्षण विधि में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी अपेक्षित है। सहानुभूतिपूर्ण योजना होना। उत्तम शिक्षण पद्धति बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होती है। उसमें भय तथा आतंक को कोई स्थान नहीं दिया जाता। अध्यापक बालकों के साथ यथासंभव सहानुभूतिपूर्ण स्नेही व्यवहार करता है। पथ प्रदर्शक की योग्यता का होना। अच्छी शिक्षण पद्धति वह है जिसमें से बालक का उचित पथ प्रदर्शन किया जाता है। यह पथ प्रदर्शन अध्यापक इस ढंग से करता है कि बालक सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अच्छी पद्धति का तात्पर्य बालकों को केवल ज्ञान प्रदान करना है मात्र नहीं वरन उचित ढंग से मार्ग प्रदर्शन करना है। सहयोगपूर्ण भावना। अच्छी शिक्षण पद्धति अध्यापक और छात्र दोनों के सहयोग से चलती है। इसमें अध्यापक स्वयं तो ज्ञान प्रदान करता ही है परंतु साथ ही साथ छात्रों का भी सहयोग प्राप्त करता है। छात्रों के सहयोग के अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अध्यापन करते समय यथासंभव छात्रों का सहयोग प्राप्त करे। बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति बाल मनोविज्ञान के अनुकूल होती है। इसमें अध्यापक बालकों को उनकी शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है। अतः अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह बालकों के स्वभाव तथा मनोविज्ञान को भली प्रकार से समझे। शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूल। सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति की अन्य विशेषताओं का शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल होना है। अध्यापक अध्यापन के प्रमुख सूत्रों को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग में लाता है। इन सूत्रों के उचित प्रयोग से शिक्षण पद्धति प्रभावशाली हो जाती है और छात्र अध्यापन में रुचि लेने लगते हैं। सुव्यवस्थित होना। शिक्षण पद्धति सुव्यवस्थित होनी चाहिए। सुव्यवस्थित शिक्षण पद्धति अध्यापक को सफलता की ओर ले जाने वाली होती है। सुव्यवस्थित होने पर अध्यापक आत्मविश्वास और बिना शंका के सहज अध्यापन कार्य करता है। पूर्ण ज्ञान पर आधारित जो शिक्षण पद्धति बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर रहती है उसमें अध्यापक को सफलता निश्चित रूप से मिलती है क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर बालक नवीनतम ज्ञान को सफलता से प्राप्त कर लेते हैं। मानसिक और शारीरिक श्रम का समन्वय। एक श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति बालकों को केवल मानसिक श्रम के लिए ही उत्साहित नहीं करती वरन शारीरिक श्रम के लिए भी उत्साहित करती है और इस प्रकार उसमें शारीरिक और मानसिक श्रम का समन्वय किया जाता है। एक उत्तम शिक्षण विधि की विशेषताएं लिखिए। उत्तम शिक्षण विधि की विशेषताएं। सहानुभूतिपूर्ण होना। पथ प्रदर्शन की योग्यता का होना। सहयोगपूर्ण भावना। बालक मनोविज्ञान के अनुकूल। शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूल। सुव्यवस्थित होना। पूर्व ज्ञान पर आधारित। मानसिक और शारीरिक श्रम का समन्वय। थैंक यू।